अब आप राजनीति में आ गए, ट्रांसपेरेंसी तो आपको पूरी तरह से लानी पड़ेगी। बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा कि आपकी फंडिंग कहां से हो रही है, बिल्कुल पैसे 100 कहां से आ दफे बताया, ये आपके पूछने का इंतजार थोड़ी ना कर रहे हैं। 100 दफे बताया कि पैसा उन लोगों से मिल रहा है जिन लोगों को पिछले 10 वर्षों में हमने मदद की, या उन जिन लोगों को मदद की उनके मददगार पैसे दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपने टीएमसी को मदद की बंगाल में जिताने में, संभव है कि टीएमसी को जो लोग पैसा देते हैं उनमें से कुछ लोग पैसा दे रहे हैं। मैंने जगनमोहन रेड्डी की कभी मदद की, तो आंध्र प्रदेश में जो सैकड़ों लोग हैं जो जगनमोहन रेड्डी की मदद कर रहे हैं, उन्होंने मेरा काम, कॉर्पोरेट फंडिंग, कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, नहीं पॉलिटिशियंस हैं, दल पैसे दे सकते हैं, और इनसे मैं पैसा मांग रहा हूं, इनसे मैं हाथ फैला रहा हूं कि भाई मैंने मदद की है आप लोगों की, आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरे राज्य में मुझे उन लोगों से चुनाव लड़ना है जो शराब माफिया के पैसे से चुनाव लड़ते हैं, मुझे उन लोगों से चुनाव लड़ना है जो बालू माफिया से पैसे उगाते हैं, क्योंकि बिहार में कोई उद्योग तो है नहीं। बिहार में कोई उद्योग तो है नहीं, बिहार में कोई बड़ा इंडस्ट्रीज तो है नहीं, इन दलों के पास पैसे आते कहाँ से हैं? अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से, सरकारी योजनाओं में घोटाला करके, बालू शराब भूमि माफिया से। उस पैसे से जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनकी हिम्मत है कि वो हमसे पूछेंगे कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है। और मैं आपको कैमरे बता रहा हूँ, इस अभियान का पैसा एक एक रुपया, और मैं आपको दावा भी कर रहा हूँ और आपको चैलेंज भी दे रहा हूँ, आप पूरे बिहार घूम लीजिए, कोई आदमी कह दे कि 1 रुपया भी प्रशांत किशोर कैश में उसको मिला हो, जनसुराज ने उसको कैश में दिया हो, तो बिल्कुल मेरी गर्दन पकड़िए। मैं पैसा चेक में लेता हूँ और चेक में ही दे रहा हूँ, लेकिन ये अभियान के लिए है। जब 2 अक्टूबर को ये दल बनेगा तो इसी व्यवस्था के तहत हम लोग इतना बड़ा एक प्रयास शुरू कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग का, जहां हम लोग का लक्ष्य है कि कम से कम 2 करोड़ बिहार के लोग 100-100 रुपया एक स्वस्थ और क्लीन राजनीति के लिए दें। और अगर 13 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ लोग 100-100 रुपया भी देंगे तो जनसुराज के पास पहले दिन 200 करोड़ रुपया होगा। और आप में से कुछ कहेगा ये तो मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं आपको कह रहा हूँ आप 2 अक्टूबर के बाद मेरे पास आइएगा, मैं वो आपको दिखाऊंगा कि कौन ये 2 करोड़ लोग हैं जो 100-100 रुपया दे रहे हैं। आप अकाउंट दिल्ली में बैठ के ही देखिएगा कि जनसुराज के अकाउंट में वो पैसा आया कि नहीं आया। ये जो आरोप लगता है कि बीजेपी से पैसा आ रहा है, ये इसलिए भी लगता है क्योंकि आपके ज्यादातर आरोप आरजेडी पर होते हैं या फिर थोड़े बहुत जेडीयू पर होते हैं, बीजेपी पर आप कम हमला करते हैं। नहीं, ऐसा है कि बिहार को 35 साल से चलाया किसने है? लालू नीतीश। तो स्वाभाविक तौर पर जो बातें होंगी उनसे रिलेटेड होंगी, लेकिन जितनी बातें मैंने भाजपा के खिलाफ मैंने कही है यहाँ पर, आप उसको सुन नहीं रहे हो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मुझसे ये भी सवाल पूछा गया है कि बिहार को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा दोषी कौन है। मैंने कहा है कि लालू नीतीश से भी ज़्यादा दोषी कांग्रेस और भाजपा है। इसलिए हैं केंद्र में थे, नहीं केंद्र में है तो वो ऐसा नहीं, इसलिए कि लालू जी, लोग ये जानते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लालू जी को बिहार की जनता ने पूर्ण बहुमत सिर्फ एक ही बार दिया है। बाकी सारे समय लालू जी कांग्रेस की बैसाखी लेकर राज करते रहे। और ऐसा तो है नहीं कांग्रेस को पता नहीं कि लालू जी क्या कर रहे थे बिहार में, लेकिन चंद सांसदों के लालच में कांग्रेस ने बिहार की जनता और उनका भविष्य लालू के हाथ में बेचा। वही काम भाजपा कर रही है। नीतीश बाबू अपने दम पर चुनाव नहीं जीते हैं, पिछले 19 वर्ष में बीजेपी के दम पर ये बिहार में जो ये इन्होंने परेशानी खड़ी कर रखी है वो बीजेपी की वजह से कर रही है। बीजेपी क्यों कर रही है? क्योंकि बीजेपी को केंद्र में 10, 12, 15 सांसद चाहिए। तो इसलिए मैं तो सीधा सामने से कह रहा हूं कि जितना बड़ा दोषी लालू नीतीश है, उससे ज्यादा बड़ा दोषी तो भाजपा और कांग्रेस है। और दूसरी बात समझिए, मैं गांव गांव जाके मैंने बोला है, आप मेरे वक्तव्यों को सुनिए, कि जितने लोग, मैं सभा में कहता हूं कि आप में से जितने लोग मोदी जी के भक्त हैं, वोटर हैं, मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं कि पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने अगर बिहार के विकास के लिए काम किया नहीं किया उसको छोड़ दीजिए, पैसा दिया नहीं दिया उसको भी छोड़ दीजिए, बिहार के विकास के लिए 10 वर्ष में अगर एक बैठक किया है, एक बैठक जहां ये खबर आई हो कि आज मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए बैठक की, तो आप हमको उसका प्रमाण या न्यूज़ कटिंग दिखा दीजिए, मैं जनसुराज वापस लेकर मोदी जी का, भाजपा का झंडा ले लूंगा। मैं तो ये गांव गांव में चुनौती दे रहा हूं, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हो। और ये लालू नीतीश, जो लालू जी का जो राजनीति है वो सिर्फ एक ही चीज पर टिका हुआ है, भाजपा का डर दिखाओ और वोट ले लो।
और ये जो नीतीश कुमार है, इसका ये कि लालू का डर दिखाओ, वोट ले लो। ओके। तो जो ये आरोप प्रत्यारोप है, आरजेडी वाले बता रहे हैं मैं भाजपा का एजेंट हूं, हाँ। जदयू वाले बता रहे हैं मैं कांग्रेस का एजेंट हूं। भैया तुमको जो मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई है, जहां सिर्फ और सिर्फ भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा को जो वोट मिलता है, वो चीज खत्म होने जा रही है। क्योंकि बिहार में जैसे ही विकल्प मिलेगा, लोग ये मुफ्तखोरी बंद कर देंगे। और ये छटपटाहट है। आपकी जो ये नई पॉलिटिकल इनिंग्स है जो आप पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, मेरी पॉलिटिकल इनिंग नई पुरानी कुछ नहीं है। आपकी जो पार्टी, मेरी जो आप बनाने जा रहे हैं। नहीं, मेरी जो, मैंने आपको पहले कहा, जो काम मैं पहले कर रहा था वही काम कर रहा हूं। सिर्फ फर्क इतना है कि मैं दल, बने बनाए दल की मदद नहीं कर रहा हूं, एक दल नया बनवा कर मदद कर रहा हूं। नया दल बना रहे हैं।